हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने तुलसीदास से संबंधित उनकी समन्वयात्मक बातें और दार्शनिकता के संबंधित विचार पढ़े थे। आज हम उनके भावपक्षी विशेषताओं के अंतर्गत अन्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो उनमें जैसे कि तुलसी जो है अपने ग्रंथों के माध्यम से संसार में इतने अधिक लोकप्रिय हुए हैं कि उनकी प्रशंसा करना बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। और उनका जो महान ग्रंथ है रामचरितमानस, वो लोक भावनाओं का एक तरह से मूर्त रूप है। उसकी साकार जो कल्पना है उन्होंने उसे जीवंत कर दिया है। और तुलसी के भाव पक्ष की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके काव्य में कहीं भी जो है रस वर्णन अनायास नहीं है, सब कुछ स्वाभाविक ही है। और वहाँ पे प्रत्येक रस का पूरी तरह से परिपालन हुआ है। और इस संबंध में डॉक्टर ग्रियर्सन ने तुलसीदास के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि भारतवर्ष के इतिहास में तुलसीदास के महत्व के संबंध में नहीं कहा जा सकता। रामायण के गुणों को साहित्य की दृष्टि से एक और रखकर ये बात अवश्य उल्लेखनीय है कि ये ग्रंथ यहाँ की समस्त जातियों ने अपनाया है। तो इस तरीके से उन्होंने पाश्चात्य विद्वानों ने भी तुलसी की रस सिद्धता की बहुत प्रशंसा की है। अब भाव पक्ष के अंतर्गत उन्होंने धर्म, दर्शन, लोकाचार, राजनीति सभी विषयों का निरूपण अपनी बहुत ही कुशलता से किया है। और मानव हृदय की जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भावनाएं हैं उसका उद्घाटन उन्होंने बहुत ही मनोवैज्ञानिकता से किया है। और प्रेमचंद ने कवि की भाव व्यक्ति की पकड़ को इन शब्दों में प्रस्तुत किया है कि कवि वह सपेरा है जिसकी पिटारी में सर्पों के स्थान पर हृदय बंद होते हैं। तुलसी बहुत ही भावुक कवि हैं और इसीलिए उनके जो भाव हैं वो पाठक तक सीधे ही पहुँचे हैं। तो अब हम इनके जो उनका जो काव्य का प्रतिपाद्य है यानी कि जो उद्देश्य है पहले उस पर बात करेंगे। तो तुलसी राम भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, ये सब विदित है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अतः उनके काव्य का जो प्रमुख प्रतिपाद्य है वो राम के चरित्र का विशद निरूपण ही होगा, ये भी सर्वसिद्ध है। अब राम भक्ति से हीन काव्य उनकी दृष्टि में काव्य की संज्ञा ही नहीं पा सकता। उनकी दृष्टि में राम से संबंधित जो काव्य है वही काव्य है, इसके अतिरिक्त कोई भी जो विचार है वो काव्य की संज्ञा नहीं प्राप्त कर सकता। उनके विचार में राम से ही जगत सारहीन है, तो उस जगत का प्रतिबिंब काव्य में कैसे सारयुक्त हो सकता है। तो एक तरीके से उनके लिए काव्य का जो प्रतिपाद्य है, जो उद्देश्य, वो सिर्फ और सिर्फ राम की भक्ति करना ही है। उन्होंने राम के लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को बहुत ही श्रद्धा से व्यक्त किया। उनकी दृष्टि में राम इस जगत के रक्षक और जन जन की भावनाओं के प्रतिनिधि हैं और उनसे बड़ा इस जगत में कोई भी नहीं है। तो नेक्स्ट जो उनकी विशेषता है वो है मार्मिक भावनाओं का निरूपण। कवि को मानव हृदय की सूक्ष्म पहचान होती है और तुलसी तो भावों से ही भरे हुए हैं। उनके राम कथा में हृदय स्पर्शी प्रसंगों का बहुत ही बाहुल्य है, बहुत ज़्यादा उन्होंने इन चीज़ों का वर्णन किया है। और राम का बाल्यावस्था में ही पितृगृह त्याग कर विश्वामित्र ऋषि के साथ गमन, राम का विवाह उपरांत नववधु सीता और लक्ष्मण के साथ वनगमन, थस पिता दशरथ का पुत्र मोह में प्राण विसर्जन, वन में सीता को रावण द्वारा उठाकर ले जाना, लक्ष्मण की मूर्छा, ये सब जो मार्मिक प्रसंग है ये पाठकों को बहुत ज़्यादा भाव विभोर कर देते हैं, बल्कि उन्हें अश्रु बहाने पर भी विवश कर देते हैं। सीता हरण के पश्चात राम के हृदय की जो कारुणिक दशा तुलसीदास ने व्यक्त की है वो तो बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है। इसमें उन्होंने इतने मार्मिक भावनाओं का वर्णन किया है कि पाठक जो है वो भाव विभोर हो जाता है। नेक्स्ट जो उनका भाव है वो है रस वर्णन। काव्य शास्त्र में रस को काव्य की आत्मा कहा गया है और तुलसी ने रामचरितमानस के साथ अन्य काव्यों में विविध रसों को अभिव्यंजित किया है। उनके काव्य में श्रृंगार के दोनों ही पद, संयोग और वियोग तथा इसके अलावा करुण, शांत, वीर, अद्भुत, रौद्र, वात्सल्य, भयानक आदि सभी रसों का पूर्ण रूप से प्रतिपालन किया गया है, उसका प्रयोग किया गया है। जैसे कि श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत उसकी विशेषता है कि वे सर्वत्र मर्यादित है, वहाँ कहीं पे भी मर्यादा का अभाव नहीं है।
पूरी तरीके से श्रृंगार वर्णन जो है वो मर्यादित रूप से सुंदर चित्रण किया गया है, चाहे वो उसका संयोग पक्ष हो या फिर वियोग पक्ष हो। इसी की तरह जो करुण रस है उसमें उन्होंने जितने भी मार्मिक दृश्य दिखाए हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से उन्होंने अभिव्यक्त किया है। चाहे इसमें राम की व्याकुलता हो या किसी भी पात्र की के जो भाव हैं उसे प्रकट करना हो, उसे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा वीर रस के अंतर्गत भी राम रावण युद्ध में वीर रस की अभिव्यक्ति मिलती है, और धनुष यज्ञ के अवसर पर लक्ष्मण का जो ओज और वीर रस से परिपूर्ण जो उनका वक्तव्य है वो भी दर्शनीय है। इसके अलावा तुलसी ने काव्य में हास्य, रौद्र एवं भयानक आदि जो प्रसंग हैं उनको भी उनके दृश्य के अनुरूप व्यक्त किया है। नेक्स्ट आता है प्रकृति चित्र। तुलसी के काव्य में प्रकृति के विविध चित्र उकेरे गए हैं। तुलसी ने आलंबन और उद्दीपन दोनों ही रूपों में प्रकृति चित्रण किया है। उनके काव्य में प्रकृति मुख्य रूप से पात्रों की सहचरी बनकर आई है। आलंबन रूप में प्रकृति के चित्र कम मिलते हैं और कवि ने उसका उपयोग जो है पात्रों की भावनाओं को व्यक्त करने में अधिक किया है। साथ ही सीता से युक्त राम को मेघों का गर्जन भी डराने लगता है। तो जब इस तरीके से प्रकृति का उपदेशात्मक रूप भी तुलसी की एक विशेषता है, और इसमें इन्होंने आलंबन के रूप में भी प्रकृति का चित्रण किया है। नेक्स्ट आता है आपका नारी के प्रति आदर भाव। तुलसी ने नारी को वंदनीय माना है। सीता, अनुसुईया, अरुंधति और कौशल्या जैसी साध्वी सचेत नारियों द्वारा तुलसी ने संसार के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया है। इसी संबंध में डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिखते हैं कि तुलसीदास ने नारी जाति के लिए बहुत आदर भाव प्रकट किया है। पार्वती, अनुसुईया, कौशल्या, सीता आदि के चरित्र जो है रेखा, पवित्र और धर्मपूर्ण विचारों से निर्मित हुई है। कुछ आलोचकों का कथन है कि तुलसीदास ने नारी जाति की निंदा की और उन्हें ढोल और गंवार की श्रेणी में रखा, परंतु यदि मानस पर निष्पक्ष दृष्टि डाली जाए तो विदित होगा कि नारी के प्रति भर्त्सना के ऐसे प्रमाण उसी समय उपस्थित किए गए जबकि नारी ने धर्म विरोधी आचरण किया। अब बात करते हैं इनकी कला पक्षीय विशेषताओं के बारे में। तो तुलसीदास जो है हिंदी काव्य के अद्वितीय कवि हैं, और तुलसी की काव्य कला में उनकी प्रतिभा जो है वो अनूठा स्पर्श रखती है। केवल भाव पक्ष की समृद्धि से ही कोई कवि जो है वह सरोज पद का अधिकारी नहीं हो सकता। तुलसी के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का ही अद्भुत संयोग है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा के बारे में। तो भक्ति काल की सगुण धारा के कवि सूरदास ने अपनी काव्य रचना ब्रज भाषा में की है, और तुलसी की विशेषता है कि उन्होंने ब्रज भाषा एवं अवधि दोनों पर ही समान अधिकार प्राप्त किया है। इसलिए तुलसीदास जो है वो अवधि भाषा के कवि माने जाते हैं। तुलसी की विनय पत्रिका, गीतावली में ब्रज भाषा का माधुर्य अनुभव किया जा सकता है। तो रामचरितमानस में अवधि भाषा का बहुत ही निरूपक ग्रंथ है। और तुलसी भाषा के क्षेत्र में भी समन्वय के पक्षपाती हैं। उनके काव्य में जहाँ एक और संस्कृत की कोमलकांड पदावली है तो वहीं दूसरी ओर अरबी फारसी के शब्दों की भी बहुलता इसमें दिखाई देती है। नेक्स्ट आता है आपका शब्द भंडार। तुलसी के साहित्य का अध्ययन करने से उनके विपुल शब्द भंडार का ज्ञान होता है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अब्रज आदि सभी भाषाओं के शब्द उनके काव्य में प्रयुक्त होते दिखाई देते हैं। जैसे कि अरबी के हाल, फारसी के जहान, राजस्थानी, गुजराती के भी कवि शब्दों का भी इन्होंने पर्याप्त इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा तुलसी की भाषा की विशेषता है कि उन्होंने पात्र और परिस्थिति के अनुकूल ही भाषा का चयन किया है। भाव एवं अभिप्राय की अनुरूपता भाषा के प्रति तुलसी की गहन पकड़ को सूचित करती है। नेक्स्ट आता है आपका लोकोक्तियाँ, मुहावरे। तो विविध प्रकार की लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों ने उनकी भाषा में एक नई अभिव्यंजना उत्पन्न कर दी है। जैसे कि मोही ते सावन के अंधई जो सूजत रंग हरो, तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण उनके काव्य में मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है शब्द शक्तियाँ। तुलसी ने अपने काव्य में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों ही शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है। सरल सुबोध स्थलों पर अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, और काव्य में चमत्कार की उद्भावना के लिए तुलसी ने यथा स्थान व्यंजना का सटीक प्रयोग किया है। नेक्स्ट है अब आपका अलंकार विधान।
तो तुलसी के काव्य में अलंकारों का यथोचित समावेश है। वर्णन के प्रभाव को बहारने के लिए ही तुलसी अपने काव्य में अलंकारों की योजना करते हैं। शुक्ल जी उन्हें अनुप्रास का बादशाह भी कहते हैं और लाला भगवान दी रूपको का बादशाह। अतः डॉक्टर उदयभान सिंह ने तुलसी को उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है। तो इस प्रकार से उन्हें अलंकारों की श्रेणी में अलग अलग तरीके से प्रशंसित किया गया है। कलात्मक सौंदर्य की अभिवृद्धि तथा भावों को उत्कर्ष प्रदान करने के लिए तुलसी ने अलंकारों का निर्वाह किया है। उनके काव्य से अलंकारों के जो उदाहरण मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा दर्शनीय हैं और बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय भी है। नेक्स्ट आता है आपका छंद विधा। छंदों पर तुलसी का असाधारण अधिकार है। उनकी विशेषता छंदों के अनुकूल चयन में। उन्होंने अपने समय में प्रचलित सभी छंदों का काव्य में प्रयोग किया है, और जैसे कि दोहा, चौपाई, सोरठा आदि। और जो उनके रामचरितमानस है ये दोहा चौपाई पद्धति में रचा गया है। इसके बाद आता है काव्य रूप। तो तुलसीदास ने प्रबंध और मुक्तक दोनों ही रूपों में रचनाएं की हैं, जिसमें रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं तथा गीतावली, विनय पत्रिका आदि प्रबंधात्मक मुक्तक शैली में इन्होंने लिखा है। अब आप बात करते हैं काव्य गुण से संबंधित। तो तुलसीदास ने तीनों ही गुणों का वर्णन किया है, माधुर्य, प्रसाद और ओज, तीनों ही में काव्य रचना की है। उनकी श्रृंगार वर्णनों में माधुर्य गुण की सरसता अभिव्यंजित होती है तथा वीर रस के वर्णन में ओज गुण प्रधान है। साथ ही भक्ति के पदों में उन्होंने प्रसाद गुण अपनाया है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा, सद्भंडार, गुण, अलंकार, काव्य रूप आदि सभी दृष्टियों से तुलसी का काव्य जो है वो कलात्मक पक्ष और साथ ही साथ भाव पक्ष दोनों ही दृष्टियों से उत्कर्ष है। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।